बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ बहसर आलम और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 नवंबर 2023। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बार बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार कंपनी पावर लिमिटेड के पटना में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए 42 करोड़ 10 लाख की स्वीकृति दी गई है। वहीं डायल 112 के दूसरे फेज के विस्तार के लिए 766 करोड़ 71 लाख 35 हजार की स्वीकृति मिली है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब डायल 112 का ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार होगा। दरअसल डायल 112 फर्स्ट फेज में केवल पटना और जिला मुख्यालयों में काम कर रहा था। वहीं कैबिनेट के फैसले के अनुसार बिहार में ड्राइवर रिक्वायरमेंट के नियमावली बदल गई है। बिहार के हर विभाग में वाहन चालक की बहाली तकनीकी चयन आयोग करेगा। बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में बिहार सचिवालय को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब बिहार सचिवालय से राज्य भर के पंचायत भी जुड़ा रहेंगी। बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 3.0 के तहत जुड़ेगा। इसके लिए 534 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने किसानों के हर खेत को जल देने के लिए 2190 करोड़ रुपए स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा सीएम कृषि विद्युत संबंध योजना के दूसरे फेज के लिए राशि स्वीकृति को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में मृत किसानों के नाम पर भी हर साल पीएम किसान सम्मान निधि की राशि ली जा रही है। नालंदा के 1475 मृत किसानों के नाम पर इस योजना का लाभ उठाया जा रहा है। इतना ही नहीं, 1907 ऐसे किसान हैं जो अयोग्य रहने के बाद भी योजना की राशि ले रहे हैं। इसका खुलासा कृषि समन्वयकों द्वारा घर घर जाकर लाभुकों की जाँच में हुआ है। अब राशि की वसूली में कृषि विभाग जुट गया है। बड़ी बात यह है कि फर्जीवाड़ा का आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। अब तक 84,430 यानी करीब 40% की जांच हुई है। 100% सत्यापन जब पूरा होगा तो मृत और अयोग्य किसानों की संख्या बढ़नी तय मानी जा रही है। अब तक की जांच में सबसे अधिक थरथरी की आस्था पंचायत में 36 किसान ऐसे मिले हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, बावजूद उनके नाम पर योजना का लाभ लिया जा रहा था। जबकि छड़ियाड़ी में 29 मृत किसानों के खाते में राशि जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार की तरफ से कल 1.20 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इस सफलता से गदगद बिहार सरकार यानी तेजस्वी यादव और नीतीश एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग में व्यापक पैमाने पर नियुक्तियों की तैयारी कर रही है। वहीं अचानक से कितनी बड़ी संख्या में निकल रही बहाली को लेकर अब अलग अलग तरफ से सवाल भी उठना शुरू हो गया है। दरअसल 6 महीने में स्वास्थ्य विभाग के अंदर डॉक्टर, नर्सों के साथ ही पैरा मेडिकल के करीब 1.50 लाख पदों पर नियुक्तियां होगी। इसके अलावा जिन पदों की अधियाचना आयोग को भेजी गई है उसमें फार्मासिस्ट के 1539 पदों के अलावा ऑपरेशन सहायक के 1098 पद, एक्सरे टेक्नीशियन के 803 पद, ईसीजी टेक्नीशियन के 163 पद के अलावा विभिन्न मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए लिपिक के 967 पद शामिल है। इसके अलावा बिहार पुलिस अवर सेवा ने मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभागों में 63 और निगरानी विभाग में पुलिस दरोगा के 1 पद सहित कुल 64 पदों पर नियुक्तियों को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया है। अब इस लगातार बहाली को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि आखिर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव अचानक से इतना एक्टिव कैसे हो गए। इस महागठबंधन सरकार को लगभग 1 साल होने को और 1 साल में इतनी बड़ी संख्या में अचानक से नौकरी और बहाली नहीं निकली थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि जो लगातार बहाली जारी रही है। ऐसे में अब इन सवालों का जवाब तलाशा जाता है तो सबसे पहले जो बातें आती है वो ये है कि देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और उससे पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। ऐसे में चाहते हैं कि इस बार रोजगार मुद्दे को लेकर वो लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे और अपनी चुनावी रणनीति भी इसी पर तय करें। मालूम हो कि जब तेजस्वी यादव विपक्षी के नेता हुआ करते थे तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद इस सरकार को लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में
बाहरी निकाल रहे थे। गौरतलब है कि बिहार सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी। इनमें सबसे अधिक 70,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। वहीं बिहार पुलिस में सिपाही के 21,000 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके अलावा दरोगा को 1288 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। राजस्व कर्मचारी और क्लर्क के 11,098 पदों पर नियुक्ति होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। किसी भी योजना में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। वहीं सरकार कई नई योजनाएं लॉन्च करती रहती है और कई पुरानी योजनाओं में सुधार करती रहती है। इसी कड़ी में एक योजना है आयुष्मान भारत योजना, जिसका नाम बदलकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री योजना कर दिया गया है। यह स्वास्थ्य योजना 20,000 रुपये तक मुफ्त इलाज का लाभ देती है। तो आइए जानते हैं कि आप इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। दरअसल आयुष्मान योजना एक स्वास्थ्य योजना है। इसमें पहले पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं और फिर कार्ड धारक सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। अगर आप भी आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको इस योजना के लिए पात्र होना चाहिए। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति से हैं, या आप निराश्रित या आदिवासी हैं, यदि आप भूमिहीन व्यक्ति हैं, यदि आपके परिवार में कोई विकलांग सदस्य है, या यदि आपका घर में अविकसित है, यदि तो इसमें अगर आप कुछ भी है तो इसके लिए आप आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि अब तक मोदी सरकार द्वारा किसानों को 14वीं किस्तें भेजी जा चुकी है तथा अब नवंबर में 15वीं किस्त जारी होना है। योजना के नियमानुसार पहली किस्त अप्रैल जुलाई, दूसरी अगस्त से नवंबर तथा तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच दी जाती है। ऐसे में अनुमान है कि दिवाली के पश्चात 8 करोड़ से अधिक किसानों को अकाउंट में 15वीं किस्त के 2,000 रुपये भेजे जा सकते हैं। 15वीं किस्त से पहले सरकार ने योजना के लाभार्थियों को फाइनल सूची जारी कर दी है। जिन किसानों ने योजना की 15वीं किस्त का फायदा पाने के लिए पंजीकरण किया था, वह अपना नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.government.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। संभावना है कि दिवाली के पश्चात 8 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में 30 नवंबर से पहले अगली किस्त के 2,000 रुपये खातों में भेजे जा सकते हैं। हालांकि फाइनल तारीख को लेकर अभी ऑफिशियल पुष्टि होनी बाकी है। ध्यान रहे कि 15वीं किस्त का फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को प्राप्त होगा जिन्होंने ई-केवाईसी, भू सत्यापन तथा आधार लिंक की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। यदि आप ये नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटकना तय है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी पर किसान ईमेल आईडी पर जाकर आप ईमेल कर सकते हैं। जिनके परिवार में कोई टैक्स देता है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। पति या पत्नी में कोई बीते वर्ष आयकर भरा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा। खेती की जमीन का उपयोग कृषि कार्य की जगह दूसरे काम में कर रहे हैं तो उसको भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई किसान खेती कर रहा है मगर खेत उसके नाम पर नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा। यहाँ दोस्तों आप बात करते हैं कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में शिक्षक नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर कंधों पर बोरा ढोएंगे और गुजरात यूपी के बच्चे यहाँ आकर हम लोगों को पढ़ाएंगे। हजारों की संख्या में यूपी के और दूसरे राज्यों के बच्चे यहाँ शिक्षक बनकर पढ़ाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार वो राज्य है जहाँ पूरी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे और आज देखिए नीतीश कुमार के राज्य में पूरे बिहार को अनपढ़ बना दिया गया है। ये नीतीश कुमार की दूरदर्शिता का आलम है कि हमारे बच्चे दूसरे राज्य में ठेला लगाएंगे और वहाँ के बच्चे यहाँ आकर नौकरी करेंगे। मधुबनी के बासोपट्टी में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के करोड़ों बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और यूपी और मध्य प्रदेश के बच्चे यहाँ आकर शिक्षक बनेंगे। ये नीतीश कुमार की सोच है और उनकी नीतियों का परिणाम है। जिन शिक्षकों ने परीक्षा पास की उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों के सर्विस कंडीशन को बदला जा रहा है और नई नियुक्तियां हुई ही नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1,25,000 में एक बड़ी संख्या उन शिक्षकों की है जो पहले से नौकरी में
थी। कितने नए लोगों को नौकरी मिली, उसमें कितने बच्चे बिहार में हैं, इसका आंकड़ा सरकार जारी करे। कुछ लोग जो सीधे परीक्षा पास करके आए हैं, उसमें एक बड़ी संख्या में वो बच्चे हैं जो बिहार के बाहर के हैं। मेरा ये कहना है कि 1,25,000 नियुक्ति पत्र देने का बिहार सरकार जो दावा कर रही है, ये तो ऐसा हो गया कि पहले से सरकार में जो नौकरी कर रहे हैं उनको गांधी मैदान में बुलाकर नया नियुक्ति पत्र दे दिया जा रहा है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सब लोगों को नौकरी दे दी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सम्राट चौधरी हमेशा कांग्रेस के चहेते बने रहे हैं और कांग्रेस का गुणगान करते रहे हैं। लालू यादव ने विपक्षी एकता की पहली बैठक में राहुल गांधी को दूल्हा तक बना दिया था। इस पर नीतीश कुमार की नाराजगी भी दिखती थी, लेकिन क्या अब नीतीश कुमार भी लालू यादव की राह पर चलने लगे हैं? अब नीतीश कुमार भी कांग्रेस की तरफ करने लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को दूल्हा बनने पर नीतीश कुमार की नाराजगी भी दूर हो गई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आज सीपीआई के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हम लोग बनाने के लिए आगे लगे हुए हैं। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगस्त 2022 में महागठबंधन में शामिल हो गए, जिसके बाद से लगातार सभी विपक्षी पार्टी को एकजुट करने का अभियान शुरू कर दिए। हालांकि इससे जेडीयू कार्यकर्ता काफी उत्साहित भी दिखे और कई बार नीतीश कुमार के सभा में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नारा भी लगाया कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। लेकिन नीतीश कुमार हर बार ये कहते रहे हैं कि मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, मुझे सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुटता कर बीजेपी को परास्त करना है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी विपक्षी एकजुटता भी हुई और पटना से मुंबई तक 3 बैठकें भी हुई। विपक्षी एकजुटता का नाम इंडिया गठबंधन दिया गया। उस वक्त भी कयास लगा रहे थे कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया। इसके बाद भी नीतीश कुमार अपने बयान पर कायम रहे और कहते रहे मुझे कोई इच्छा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा है। गोपाल मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार के सामने में सम्राट चौधरी बच्चा है। उनके पिताजी कुछ बोलते तो बात सुट करता, ये सोचते हैं हम कुशवाहा के नेता हैं और कुशवाहा को पलट देंगे, ऐसा बात नहीं है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने उल्लू बनाने का काम किया। जेडीयू विधायक ने आगे कहा कि सम्राट चौधरी ने कसम खा लिया है कि जब तक नीतीश कुमार को हराऊंगा नहीं तब तक मुरैठा खोलूंगा नहीं। सम्राट चौधरी को माथे में दिनाए बीमारी हो गई है, बीमारी ढकने के लिए वह मुरैठा बांधे रखते हैं। भागलपुर में गुरुवार को पत्रकार के साथ बातचीत के दौरान गोपाल मंडल ने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिरेगी और इंडिया अलायंस से सभी सीटों पर विजय हासिल करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव को सब कुछ सौंप दिए हैं, लेकिन जब तक नीतीश कुमार है तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि गाली ही मेरी भाषा है। मायागंज अस्पताल में हाथ में रिवाल्वर रखने के मामले में हुई कार्रवाई पर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो बोले मेरे पास और राइफल है, बंदूक है, सब कुछ है, हथियारों की कमी नहीं है, हम किसी से डरते हैं क्या? उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक हथियार लिया है, लेकिन मेरा शरीर के हथियार है। अभी हम किसी को गाली नहीं देते हैं, ये तो हमारी भाषा है, ऐसा नहीं करेंगे तो विरोध डरेगा कैसे। जी दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में शहरों के साथ ही अब ग्रामीण इलाकों में भी अब डायल 112 सेवा की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में सफल तरीके से योजना को लागू करने के बाद नीतीश सरकार ने दूसरे चरण में सभी ग्रामीण इलाकों में इस सेवा को प्रभावी करने का निर्णय लिया है। साथ ही डायल 112 से एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवा को जोड़ने का भी निर्णय लिया गया है। इसमें पुलिस सेवा पहले से ही शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए 776.71 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक से कुल 35 एजेंडों पर मंजूरी मिली है। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबोधन योजना के दूसरे चरण में किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत पटवन के लिए निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने के लिए 2190 करोड़ स्वीकृत किए हैं। योजना के तहत पोल से घर तक किसानों को मुफ्त बिजली संबंध मिलेगा, उन्हें सिर्फ बिल का पैसा चुकाना पड़ेगा।
जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बिहार को 11 नई IAS अधिकारी मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बक्सर जिले के रहने वाले गरिमा लोहिया को भी बिहार कैडर मिला है। खबर के अनुसार UPSC 2022 में गरिमा ने दूसरे प्रयास में दूसरा स्थान हासिल किया था। अब वो बिहार में रहकर बिहार के लिए काम करेगी। इसके अलावे 11 अन्य लोगों को भी बिहार कैडर मिला है जो बिहार में अधिकारी के रूप में कार्य करेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली कीर्तिका मिश्रा को भी बिहार कैडर मिला है। इन्होंने साल 2022 की यूपीएससी परिणाम में 66वीं रैंक हासिल कर टॉप किया था। अब उत्तर प्रदेश के कीर्तिका बिहार में एक बड़े अधिकारी के रूप में काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, अब जो 11 नाम बताने जा रहे हैं आपको, इन 11 नामों को बिहार का कैडर मिला है। गरिमा लोहिया, तुषार कुमार, विजय कुमार, नेहा कुमारी, प्रतीक्षा सिंह, अनुरोध पांडे, अंजलि शर्मा, कीर्तिका मिश्रा, आकांक्षा आनंद, प्रमोदन सिन्हा यादव, रोहित कुमार चौधरी, शिल्पा को भी बिहार कैडर मिला है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि साइबर जालसाजों ने लोगों को ठगने का नया तरीका ढूंढ लिया है। जानिए कैसे अंजाम दिया जाता है ये फ्रॉड और कैसे उड़ाए जाते हैं आपके खाते से पैसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये नया तरीका बिल्कुल खतरनाक है। आपके खाते से पल भर में पैसे उड़ जाते हैं। साइबर जालसाजों ने लोगों को कॉल करते हैं और फिर उपभोक्ता से कुरियर को कॉल करने के लिए कहते हैं। इसके बाद उपभोक्ता की सभी कॉल दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो जाती है। आपके मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में अब आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। अगर आपके पास भी ऐसी कॉल आती है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में इस समय नौकरियों की बहार है। राज्य में लगातार नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, बिहार में नौकरी का चटपट झट सिस्टम है। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है, हमारी सरकार ने रिकॉर्ड बनाते हुए ऐतिहासिक रूप से 60 दिनों के अंदर नौकरियों के लिए आवेदन निकाले। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। गांधी मैदान में राज्य के कई जिलों से 25,000 शिक्षक पहुंचे। इनमें से 500 को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने राज्य की जनता से वादा किया था कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार सत्ता में आएगी, राज्य में बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आए, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपने वादे को दोहरा था और अब राज्य में बड़े पैमाने पर खाली पड़े पदों को भरा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा मिल गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने की बात कही है। नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए एक मामूली परीक्षा ली जाएगी। 2 महीने में 1,20,000 शिक्षक बहाल होंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग ने सोच लिया है कि नियोजित शिक्षकों के लिए एक मामूली परीक्षा आयोजित करेंगे, इसके बाद उन्हें भी परमानेंट सरकारी बनाएंगे। इससे पढ़ाई भी ठीक से होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन से पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्हें मंच पर आता देखकर सामने मौजूद नवनियुक्त शिक्षक खड़े हो गए। नियुक्ति पत्र लेने आए इन शिक्षकों ने खड़े होकर और ताली बजाकर के पाठक का अभिवादन किया। ध्यान रहे कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत हाल ही में जारी किए गए परिणामों में 1.20 लाख शिक्षकों का चयन हुआ है। इसमें 48% महिला अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान भी महिलाओं को ही आगे बैठाया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि पटना के गांधी मैदान में शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग की SCS के पाठक की जमकर तारीफ की। वहीं इस कार्यक्रम के समापन के बाद के पाठक फिर से अपने काम में जुट गए और
देर शाम जहानाबाद के हुलासगंज पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान यहां शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए दरी पर बैठाने की व्यवस्था देख वो हैरान रह गए। के पाठक ने शिक्षकों को दरी पर बैठकर ट्रेनिंग देने और लैब में कम कंप्यूटर होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने डीएम रिची पांडे को निर्देश दिया कि यथाशीघ्र यहां पर 50 से अधिक कंप्यूटर लगाए जाए और फर्नीचर की व्यवस्था की जाए। इस दौरान उन्होंने डीईओ रोशन आरा को प्रस्तावित डाइट कॉलेज को एनसीटीई की में मंजूरी दिलाने के लिए व्यवस्था सुधार और जरूरी कागजी प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया। के पाठक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रशिक्षुओं की संख्या को बढ़ने और कॉलेज के खाली कमरों का इस्तेमाल आवासन के लिए करने का भी निर्देश दिया। ग्रामीण द्वारा डाइट कॉलेज में 4 दीवारी निर्माण और प्लास्टिक की थैली और गंदगी फैलाने की शिकायत पर के पाठक ने मेस संचालक पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने भरोसा दिया कि शीघ्र ही 4 दीवारी बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में ठंड की शुरुआत दिसंबर महीने से हो सकती है, लेकिन आंशिक ठंड की शुरुआत मानसून खत्म होने के बाद से ही होने लगी है। रात्रि और सुबह में सिहरन महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। आज शुक्रवार को मौसम में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य भाग के कुछ जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। 1-2 जिलों में हल्की बूंदाबूंदी भी हो सकती है और ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार भागलपुर, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा जिले में हल्की बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की आसार नहीं है। राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह में सिहरन के साथ हल्की ठंड महसूस किए जा रहे हैं। दिन के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखे जा रहे हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीति केंद्र सरकार पर वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकने के लिए देश भर में सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। बृहस्पतिवार को राज्य की महागठबंधन सरकार युवाओं के बीच कलम बांट रही है, जबकि भाजपा के नेता नौकरी चाहने वालों को तलवार दे रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में 12,336 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए आयोजित एक समारोह में यादव ने कहा, आज एक ऐतिहासिक दिन है। देश में कहीं भी एक ही समय में इतने बड़े स्तर पर सरकारी नौकरियां नहीं दी गई है। जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला है वे इस वर्ष नए उत्साह के साथ दीपावली मनाएंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और गरीबी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। हम युवाओं के बीच कलम बांट रहे हैं, भाजपा के नेता नौकरी चाहने वालों को तलवार दे रही है। यादव ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां का वादा किया था। 10 साल बीत गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने वादा पूरा किया और 12,336 शिक्षकों को नौकरी दी। ये अभियान राज्य में जारी रहेगा। राज्य में शिक्षक भर्ती में घोटाला के विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें जो कहना है कहने दे। मूल रूप से भाजपा बिहार सरकार के भर्ती अभियान से बहुत असहज है। मैं भाजपा नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब वे बिहार में सत्ता में थे तो कितनी नौकरियां दी? उनके पास कोई जवाब नहीं। समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के कई अन्य मंत्री उपस्थित थे। समारोह में कुमार और यादव ने कई नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इससे पहले दिन में यादव ने संवाददाताओं से कहा, चूंकि हम बिहार सरकार युवाओं को नौकरियां प्रदान कर रहे हैं, अब केंद्रीय जांच एजेंसी हमारी तलाशी शुरू करेगी। राज्य में शिक्षकों को 1.70 लाख पदों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 1.20 लाख उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम राज्य के हर जिले के अलावा पटना गांधी मैदान में आयोजित किए गए थे। बीपीएससी ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन 24, 25 और 26 अगस्त को किया था। परीक्षा राज्य भर में निर्दिष्ट परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। जहां दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार की महागठबंधन की सरकार विपक्षी बीजेपी के साथ ही मीडिया पर हमलावर है। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार मीडिया घरानों पर हमला कर रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद मीडिया कवरेज को लेकर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि चुनाव में गोदी
मीडिया पूछता था कि बिहार में कहां से लाखों नौकरियां देंगे, कहां से बजट आएगा। कल बिहार सरकार ने रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिन में एक विभाग में एक साथ 1,20,336 नौकरियां दी, लेकिन उसी गोदी मीडिया में एक भी सकारात्मक डिबेट और खबर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में सत्ता की अगुवाई करने वाले जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिक्षकों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र के बाद भाजपा की अगुवाई वाले केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की और कहा कि वह अपने किसी भी वादे को पूरा करने में फेल साबित हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते गुरुवार को साल 2023 में शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। यहाँ दोस्तों आप बात करते हैं कि पिछले 7 साल से स्वास्थ्य मित्र में नियुक्ति का इंतजार कर रहे स्वास्थ्य मित्रों का सब्र आखिरकार खत्म हो गया और शुक्रवार को हजारों की संख्या में ग्रामीण चिकित्सक राजद कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंच गए। नीतीश सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे ग्रामीण चिकित्सकों की मांग थी कि जब तक बिहार के स्वास्थ्य मंत्री खुद आकर हमें लिखित रूप से जल्द नियुक्ति का भरोसा नहीं देते हैं तब तक ये घेराव जारी रहेगा। राजद कार्यालय पहुंचने वालों ग्रामीण चिकित्सकों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। राजद कार्यालय के पास जुटे ग्रामीणों चिकित्सकों ने बताया कि 2014 में नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि सभी ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण चिकित्सकों के कारण गांव में होने वाली कई बीमारियों का इलाज संभव हो पाता है। जिसके बाद 2016 में परीक्षा ली गई जिसमें 21,000 के करीब स्वास्थ्य मित्र बनाने के लिए NIOS से 1 वर्षीय परीक्षण भी राज्य के विभिन्न जिले के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर दिलाया गया। ये सभी ग्रामीण चिकित्सक लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में भी पास हो गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य मित्र के रूप में नियुक्ति नहीं कराई गई है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की पटना में पहली बैठक बुलाकर एक मंच दिया। ये बात सही है, लेकिन उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया। बाद में जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने उन्हें इस गठबंधन का सूत्रधार करार दिया। अब बिहार सरकार के जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने उन्हें इंडी अलायंस का फाउंडर यानी संस्थापक बताया है। उन्होंने इसी आधार पर कहा कि मुख्यमंत्री को अगर अलायंस में कुछ भी लगेगा तो बोलेंगे ही। इसी क्रम में उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि सीरियस बात कीजिए, विपक्ष कुछ सवाल करता है तो जवाब दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार शहरी मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दे सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के बाद सरकार इस वर्ग के लिए एक नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर सकती है। इसका मकसद लोगों को अपने घर का सपना पूरा करना है। आपके दिमाग में ये सवाल है कि किस तरह का मिलेगा तोहफा। हाउसिंग स्कीम के तहत लोन ब्याज पर बड़ी राहत मिल सकती है। योजना के तहत 9 लाख रुपए तक के लोन पर 3 से 6.5% के बीच वार्षिक ब्याज सब्सिडी की पेशकश की जा सकती है। योजना के दायरे में 20 साल के टेन्योर के लिए 50 लाख रुपए से कम के होम लोन आएंगे। बीते दिनों मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि योजना अगले 5 साल के लिए होगी और इस पर सरकार $7.2 अरब खर्च करेगी। बीते दिनों योजना के संबंध में सरकारी अधिकारियों और बैंकों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक भी हुई है। सरकार की नई योजना इसलिए भी अहम है क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले सरकार अलग अलग तरीके से राहत दे रही उज्ज्वल योजना पर सब्सिडी में 100 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी भी इसी का हिस्सा है। इसी तरह आगे भी कई राहत की उम्मीद की जा रही है। साल 2024 के आंतरिक बजट में लोगों को कई बड़े तोहफे मिल सकते हैं। अनुमान है कि सरकार पीएम किसान योजना की किस्त में भी बढ़ोतरी करेगी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में कैसे किसानों को लाभ दिया जाए, साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। इसमें काफी लाभ मिलता है। कैसे इस योजना का लाभार्थी बने, इसके लिए भी पूरी खबर है। बिहार सरकार किसानों और आम जनों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी में से नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन हरियाली योजना। इस योजना का मकसद जितना श्रेष्ठ है उससे ज्यादा इसके लाभ है। योजना के तहत मिलता है 75,000 तक सब्सिडी। दरअसल बिहार में सिंचाई की समस्या किसानों के सामने अक्सर आती रहती है। इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार सब्सिडी देकर किसानों को लाभ पहुंचा रही है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को उनकी भूमि में
स्प्रेयर बनाने के लिए 75,000 रुपये तक की सब्सिडी देती है। इस योजना को पूरा देश लागू करेगा। इस योजना की मदद से ही बिहार में सभी जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य है। नदी, पोखरों व तालाबों आदि की मरम्मत की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर ही कहते हैं कि इस योजना को पूरा देश लागू करेगा। जल जीवन हरियाली योजना पर सीएम नीतीश कुमार का काफी फोकस रहा है। 7 निश्चय में से एक है इस योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी, जिसके जरिए बिहार के पर्यावरण और हरियाली को संतुलित रखना है। इसी योजना के तहत पिछले साल 2 करोड़ पौधे लगाए गए थे। बिहार के वन क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में भी बिहार सरकार मिशन मोड में काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि खेत में आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। अधिकांश किसान अपनी खेती के छोटे से छोटे काम के लिए कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करने लगे हैं। खेती में कृषि यंत्रों के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है और फसल लागत भी कम आता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। यह योजना अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से संचालित की जा रही है। इसके तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्रीकरण योजना लागू की गई है। इसके तहत किसानों को 119 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान कल प्रदान किया जा रहा है। इसमें से स्क्वायर बेलर मशीन भी है। खास बात यह है कि इस मशीन पर राज्य सरकार की ओर से किसानों को 62,500 की सब्सिडी दी जा रही है। स्क्वायर बेल पर मिलने वाली फुल सब्सिडी के बारे में बताते हैं कि स्क्वायर बेलर मशीन का उपयोग पुआल, भूसे और घास की गांठ बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन के साथ गांठों को इकट्ठा करना, संभालना, स्टोर करना और परिवहन करना आसान होता है। स्क्वायर बेल का इस्तेमाल आयताकार आकार की गांठें बनाने के लिए किया जाता है। यह गांठें तार, जाल, स्प्रिंग या सूतली से बंधी होती है। यह बेलर छोटी गांठें बनाने में मदद करते हैं, जिनका उपयोग जानवरों को खिलाने और ओलावृष्टि आदि के समय पर किया जा सकता है। ट्रैक्टर से जोड़कर चलाई जाने वाली स्क्वायर बेल के उपयोग से समय, श्रम की बचत होती है और सामग्री का भंडारण करने की सुविधा रहती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मंच से गुरुवार को कांग्रेस से मिलने कष्ट का खुलासा करते हुए कहा कि देश का इतिहास बदलने वालों से मुक्ति के खिलाफ इंडिया अलायंस का गठन किया गया था। ये हो गया, लेकिन अभी ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है। अभी 5 जगह विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस पार्टी तो उसी को लेकर ज्यादा इच्छुक है। हम लोग तो कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको इन सब चीज की चिंता है। इस पर भाजपा ने नीतीश सरकार पर करारा हमला किया है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि इंडी गठबंधन में भ्रष्टाचारियों का भंट हो गया है। इसमें ईडी और सीबीआई से बचने वाले लोग शामिल हैं। पहले अखिलेश ने इंडी का साथ छोड़ अब महबूब और अरविंद केजरीवाल उसी राह पर है। सम्राट चौधरी इंडी गठबंधन को स्वार्थियों का गठबंधन बताया है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में नीतीश जी का कोई महत्व नहीं है। सम्राट ने कहा है कि नीतीश चाहते हैं कि उन्हें इंडी गठबंधन के नेता पीएम उम्मीदवार माने, तभी तक ठीक, नहीं तो महत्वहीन। सम्राट चौधरी ने नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में नीतीश को 43 सीटें मिली है, ये क्या दबाव बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि नीतीश को भाजपा ने कंधे पर बैठाकर यहां तक पहुंचाया है। जहाँ दोस्तों आप बात करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। पिछले साल सरकार ने 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त में राशन मुहैया कराने की बात कही थी, लेकिन अब इसकी अंतिम तिथि नजदीक आने से पहले ही बाजार में सस्ता आटा मिलने की बात कही जा रही है। गेहूं और इसके आटे की बढ़ती कीमत के बीच सरकार का सस्ता आटा बेचने की योजना पर काम कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार भारत ब्रांड के तहत 27.5 रुपये प्रति किलो की दर पर आटे की बिक्री करेगी। तो चले दोस्तों, आज का ये था दिन भर का ताजा तरीन खबरों का अपडेट। अगर आने वाले ताजा तरीन खबरों का अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और अगर आप वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।